देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी मुस्तफाबाद प्रत्याशी नसरुद्दीन गौरी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। मुस्तफाबाद विधानसभा से राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी विधानसभा प्रत्याशी नसरुद्दीन गौरी के चुनावी कार्यालय गली नंबर 6 नेहरू विहार मुस्तफाबाद में किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज अली, जिला अध्यक्ष शंकर भारद्वाज, नेशनल उपाध्यक्ष कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। इस मौके पर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर नसरुद्दीन गौरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए वह सब करूंगा जो आज तक विधायक ने नहीं किया। डिस्पेंसरी, आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल, जच्चा बच्चा केंद्र जो पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा में कहीं भी नहीं है, उसको मैं पूरा करूंगा। यह मेरा आप लोगों से वादा है। हमारा सबसे पहला संकल्प यही रहेगा, समानता, न्याय और विकास हमारा संकल्प। सोच बदलो, हालात बदलेंगे। मुस्तफाबाद के विकास के लिए नसरुद्दीन गौरी को भारी मतों से विजयी बनाए ताकि क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। मुस्तफाबाद विधानसभा से राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी नसरुद्दीन गौरी ने चुनाव की रणनीति तैयार करते हुए आज अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जनता को वह सब सुविधा उपलब्ध कराऊंगा जो नेताओं ने आज तक नहीं कराई होंगी। पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज विकास कार्यों में किया है। मैं जनता से उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे आदमी को अपना कीमती वोट दें जो आपके हित में हो, आपके सुख दुख में हो और आपके क्षेत्र के लिए विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता हो। आप जब चाहें मुझसे मिल सकते हो। ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जीत कर लेकर आए। यह आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग और पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और मुझे इस लायक समझा तो यहाँ से मुस्तफा से टिकट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी से अलहदा अपने मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए अलहदा घोषणा पत्र लेके आया हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं इस तरीके से दूसरी पार्टियां 2100 को 5100 महिलाओं को देकर के उनको एक माजूर बनाना चाहती हैं, मैं उससे बिल्कुल दूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि पार्टियां महिलाओं या जेंट्सों को लालच दे करके उनको मजदूर बनाएं। मैं जीतने के बाद यहाँ तमाम महिलाओं को एक सिलाई की मशीन दूंगा, जिससे वो अपने घर रोजगार पैदा कर सके और अपने घर 5000 से 10,000 रुपये कमा सकें। उनके घर वाले भी उस मशीन से कारोबार कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। 5 और 10,000 मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के मुस्तफाबाद के लोग लेने वाले न बने, सारे के सारे देने वाले बने। और ये विधायक के लिए यहाँ 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिलता है। कभी विधायक ने क्षेत्र में ये नहीं पूछा कि भाई हमारे क्षेत्र में आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं पैसा कहाँ लगाऊं। और न ही इन्होंने जो है अपनी सरकार को बताया, न सरकार ने कभी विधायकों को पूछा कि आपके क्षेत्र में क्या आपकी जनता को ज़रूरत है। तो मेरे पास जो भी फंड आएगा जीतने के बाद, तो यहाँ हर गली में मैंने एजेंडे में बना रखा है कि जिम्मेदार आदमी भी एक कमेटी बनाऊंगा हर गली के अंदर से, और उनको पूछ करके यहाँ का जितना भी फंड आएगा उस फंड को जहाँ सबसे पहले ज़रूरत होगी मैं वहाँ फंड लगाऊंगा। दूसरी बात है कि नई मुस्तफाबाद और नेहरू विहार के अंदर कोई भी प्राइमरी सरकारी स्कूल नहीं है। मैं यहाँ पे एक सरकारी प्राइमरी स्कूल बनाऊंगा। मैं जब जो है यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहा था काउंसलर का, तब भी मेरा जो सबसे पहला पर्व ये था कि मैं यहाँ पे एक सरकारी स्कूल प्राइमरी बनाऊँ। मेरे मुस्तफाबाद, नेहरू विहार, चंदूबाग और मूंगा नगर में कोई भी आज तक सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो ये मेरा सबसे बड़ी नज़र है कि मैं यहाँ एक प्राइमरी स्कूल बनाऊँ सरकारी। इसके अलावा हमारे यहाँ क्षेत्र के अब बहनें भी और बेटियाँ भी और बेटे भी जो है अब इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने लगी हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी ग्रेजुएशन स्कूल नहीं है। तो इंशाल्लाह आपके सहयोग से मैं BA डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगा। प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन मेरे क्षेत्र के LLB, डॉक्टरी, BDS और जो है आपके D फार्मा, B फार्मा, इनको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। इंशाल्लाह आपके क्षेत्र के लोगों को कहीं नहीं जाना होगा, मैं यहीं पे ये व्यवस्था कराऊंगा। और पूरे
एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करूंगा। और यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ 5 वार्ड है मेरे विधानसभा में, मैं 3 हर वक्त 24 घंटे एम्बुलेंस और 4 मोबाइल डिस्पेंसरी की व्यवस्था करूंगा। चाहे मैं अपने फंड से कराऊं, चाहे अपनी तनख्वाह से या एनजीओ के थ्रू सरकार से लेकर के 24 घंटे आपको मोबाइल डिस्पेंसरी और जो है एम्बुलेंस 24 घंटे अवेलेबल होगा आपके क्षेत्र में। मैं इस पूरे मुस्तफाबाद को अशिक्षा के अंधेरे से निकाल करके शिक्षा की रोशनी में लाना चाहता हूं। इस मुस्तफाबाद को स्वच्छ और सेहतमंद बनाना चाहता हूं। और यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बेरोजगार होगा इंशाल्लाह। और गरीबों की बेटियों के लिए मैं हर हालत में 1-1 लाख रुपए उसकी शादी के लिए व्यवस्था कराऊंगा। जो लोग कारीगर हैं या छोटा मोटा मजदूरी करते हैं, अगर वो अपना कोई भी काम करना चाहेंगे तो मैं उनको बिना ब्याज के लोन भी दिलवाऊंगा। मैं यहाँ विधायक बनने के लिए या किसी कमाई के लिए या नाम के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा। जो मेरी पार्टी की भावना है कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, हम कमाना नहीं चाहते। या जो भी फंड आता है हम यहाँ के जनता के हित के लिए, चाहे मुझे जो मैं पत्रकार भी हूँ, एक एनजीओ भी चलाता हूँ, एंटी करप्शन में हूँ, पंचायत परिषद में हूँ। अगर मेरे यहाँ फंड विधायक के फंड से भी कमी पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं एमपी और दूसरे फंडों से भी लेकर के आऊँगा, चाहे सरकार किसी की बने। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। और हम जो है कलम के सिपाही हैं। हमारे ये भी संपादक है मेघू, हमारे महेश जी हैं, और इतनी मीडिया है वो मेरे साथी हैं, सब मेरे साथी हैं। वो सब बहुत सारे जो मुझे गुरु भी कहते हैं। हम मीडिया के माध्यम से भी हर काम जो जिलाधिकारी हो, एसपी हो, डीएसपी हो या कोई भी किसी तरीके का कोई काम हो उसे चुटकियों में कराएंगे हम अपनी कलम के ताकत से। हमारे साथ मीडिया हमारे साथ है, हमारे एनजीओ हमारे साथ है। पार्टियां बनी हुई हैं, जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं और जितने भी नेता हैं गैर जिम्मेदार हो गए, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। जनता उनको जिम्मेदारी दे रही है, वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। इसलिए राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ने ये फैसला किया है हम दिल्ली में 70 विधानसभाओं पे अपने उम्मीदवार उठानेंगे जो ईमानदार और शरीफ होंगे। अब मसला ये है कि केजरीवाल 1100 रुपये बांट गया है, 2100 बांट गया, ये 3000 बांटा है, ये सब हरामखोर आपके खून पसीने की कमाई 3 जगह जा रही है आपकी। एमपी को मिलता है 6 करोड़ रुपए साल के विकास के, एमएलए को 2.5 करोड़, काउंसिलर को 1.5 करोड़, और ये पैसा 3 जगह बढ़ रही है। लीडर 30% ले लेता है, एसडीएम 10% ले लेता है, यही जो पास करता है वो 5% ले लेता है, और ठेकेदार 10%। 70% पैसा जो है तुम्हारे खून पसीने की कमाई 3 आदमियों के जेब में। तो हमारी लड़ाई ये है कि हमें 3000 2000 नहीं, जो तो अपने बाप का मकान के जमीन बेच के नहीं है जो बांट रही है, ये पब्लिक का पैसा है, किसी नेता का नहीं है। हमारा कैंडिडेट अगर जीता तो वो संविधान कानून जो कह रहा है कि जो भी जिम्मेदारी आप अपने बोर्ड के साथ देते हो, जिसे भी चुन के भेजते हो, एमपी को भेजते हो 6 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है, एमएलए को भेजते हो 2.5 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है, काउंसलर को भेजते हो 2.5 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है। ये किसको नहीं पता, पब्लिक को नहीं मालूम। और ये तनख्वाह ले रहा है, प्रधानमंत्री तनख्वाह ले रहा है, एमपी ले रहा है, मिनिस्टर ले रहा है, काउंसिल ले रहा है, विधायक ले रहा है, कारपोरेशन का ले रहा है, सब तनख्वाह ले रहा है। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है, और मालिक कौन है? आप। तो हो गया देश में मालिक नौकर बना हुआ है, नौकर मालिक बना हुआ है। अभी आप किसी एमपी से पूछ लो 6 करोड़ आया था बजट आपका, कहाँ लगाया? मेरी गली की ये परेशानी, तो कहता दूसरी पार्टी का तो कोई नेता किसी भी पार्टी का बताने को तैयार ही नहीं है पब्लिक को कि देखिए आपका जो टैक्स जा रहा है, आप जब 1000 रुपए का सामान लेते हो तो 900 रुपए टैक्स देते हो, और वो सारा पैसा टैक्स आप देते हो सरकारी करोड़ों, और वहां से वो पैसा आपके विकास के लिए किसको मिलता है? जिसको आप वोट दे के चुन के भेजते हो, इसके अकाउंट में आता है, जो आपको पता नहीं है। हमारा मकसद ये है, अगर हमारा कैंडिडेट जीता, जिस तरह से वोट मांगने आ रहा है ना, ये आपके गिनी में मोहल्ले में
कि भाई साहब मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे मौका दो। इस तरह पहला बजट लेके आएगा, 2.5 करोड़ रुपए लाएगा आपके पास, 2100 3000 नहीं लाएगा, 2.5 करोड़ रुपए लाएगा और कहेगा भाई आपका पैसा आ गया, आइए जो जरूरी काम है उससे कराइए। हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि आपका पैसा जो आप तक नहीं पहुंच रहा वो पहुंचे, ताकि आपके इलाके में साफ सुथरी रहे, नालियां साफ हो, सीवर साफ हो, जो आपके जरूरी काम है वो पहले हो। तो ये जो इतना बड़ा घपला हो रहा है, देखिए एक एमपी की डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जिले के अंदर 76 करोड़ रुपया आ रहा साल का, और अगर राज्यसभा का भी लगा दो 78 करोड़ की। ये इतना पैसा है कि अगर हम 28 करोड़ रुपया नाली चमाली इसमें लगा दें फिर भी 50 करोड़ रुपया हमारे पास बचेगा। वो 50 करोड़ रुपया हम 5 रुपए चावल बेच सकते हैं, हमको दवाइयाँ फ्री कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा मकसद है नेता बदलना। लेकिन देश में हो क्या गया, नेता नहीं बदलना है, कपड़े बदलना है। कोई बीजेपी में चला जाता है वो उसके कपड़े पहन लेता है, कोई कांग्रेस में चला जाता है उसके कपड़े पहन लेता है, कोई आदिवासी में चला जाता है उसके मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक कैंडिडेट है बता दो, ये कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या आम आदमी का हो, एक कैंडिडेट ऐसा बताओ जो जीतने के बाद आपका 2.5 करोड़ रुपया लेके आया आपके पास कि भाई ये 2.5 करोड़ रुपया आया मेरे पास इस साल के विकास के लिए, बोलो जरूरी काम क्या है वो कराऊं मैं, आइए मेरे ऑफिस में, और ऑफिस में लिस्ट लगा, हमारा कैंडिडेट इधर लिस्ट लगाएगा ऑफिस में। पहला बजट 2.5 करोड़ आया था, 5 करोड़ रुपए मैंने यहाँ खर्च करे, 4 करोड़ 45 लाख रुपए मेरे पास बैलेंस है, आइए काम बताइए, तो जरूरी काम होगा हम पहले करेंगे, ये हमारी और इसमें हम कांग्रेस ने क्या करा, आम पार्टी ने क्या करा, बीजेपी ने क्या, हम किसी की इसमें नहीं जाते, सब आपके सामने, हम किसी की बुराई नहीं करते। लेकिन कई बातें ऐसी होती है, जैसे केजरीवाल ने और अन्ना हजारे को चोर पे बिठाया रामलीला जन्म में, जिसको महात्मा गांधी बनाया, लोकपाल लाएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, ये बात हुई। अब मसला ना तो लोकपाल बना, ना करप्शन खत्म हुआ, ना महंगाई बढ़ी। इस देश में ज्यादातर लोग पार्टियां जो हैं वो लूटामारी करने को बनी, क्योंकि अच्छा आदमी राजनीतिक में आना नहीं चाहिए सियासत में। अब इसमें लोग आ रहे हैं, बिल्डर माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, 2 करोड़ दिए टिकट दिया, 5 करोड़ दिए चुनाव जीता, 10 करोड़ दिए मंत्री बन गए। तो ये करप्शन ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। इसको समाप्त करने के लिए वोटर को चाहिए कि अपने वोट का सही, हम ये नहीं कहते हमारी पार्टी के मेंबर को वोट दो, किसी भी पार्टी का जो अच्छा कैंडिडेट हो, ईमानदार हो, इसको आप अपना वोट दीजिए। देखिए वोट की कीमत आज बताऊं मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूं कि 20 लाख रुपए आप मुझसे लीजिए, प्रधानमंत्री को इस गली में नसीरुद्दीन साहब के चाय में बुला लो, नहीं बुला सकते आप, लेकिन वोट के चक्कर में वो सदम बस्तियों में मिलेगा, उनकी झोपड़ी में मिलेगा, हाथ जोड़ता हुआ हर मंत्री हर नेता। तो आप 20 लाख रुपए की वैल्यू ज्यादा है या वोट की वैल्यू ज्यादा है? वोट की वैल्यू ज्यादा। तो वोट आपको बहुत सोच समझ कर देना है, अपने ऐसे आदमी को जितवाना है जो आधी रात में आपके फूल पे आपकी आवाज सुने और आपके फूल पसीने की कमाई अब तक लाके दे। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे विचार सुन के आप औरों को भी समझाइए। यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।